दोस्तों, अब हम देखेंगे शिक्षण और अधिगम की गतिविधियों के बारे में। उसके लिए पहले ये जानना चाहिए कि ये गतिविधि क्या होती है। गतिविधि वो होती है कि कक्षा में प्रवेश करके छात्र को सिखाने के लिए हम जो भी कार्य करते हैं वे गतिविधि है। विषय को सिखाने के लिए एक विधि से काम नहीं चलेगा, तो गतिविधियां अनेक प्रकार के हो सकते हैं। वास्तव में दो अध्यापकों की गतिविधियां एक प्रकार से नहीं होगा, और इतना ही नहीं, एक ही अध्यापक के सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो एक ही अध्यापक के दो कक्षाएं एक ही गतिविधि के नहीं होती। लेकिन सामान्यतः गतिविधि के 3 प्रकार की गतिविधियों के बारे में कहते हैं। उसमें पहला है तुलनात्मक गतिविधि, दूसरी है समस्या समाधान की गतिविधि, तीसरी है सृजनात्मक कार्य की गतिविधि। तो कक्षा के स्वभाव को देखकर अध्यापक को निश्चित करना चाहिए कि निर्दिष्ट कक्षा में कौन सी गतिविधि उपयुक्त होगी। पहले हम कहेंगे तुलनात्मक गतिविधि के बारे में। तुलना क्या है? तुलना करने के लिए कम से कम 2 वस्तु चाहिए, और तुलना समानता और विषमता को ढूंढना। स्वतंत्रता संग्राम में हमारे सामने 2 बिंब है, महात्मा गांधी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तीसरा भगत सिंह। इन तीनों के बारे में छात्र सीखते समय तुलना करने के लिए अवसर देता है। गांधी जी अब सुभाष चंद्र बोस में क्या समानता है, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह में क्या समानता है, उसी प्रकार उनमें विषमताएं क्या क्या है, भिन्नताएं क्या क्या है। इसी प्रकार बिंबों को देखकर तुलनात्मक तरीके से भाषा सिखाना तुलनात्मक गतिविधि अथवा तुलना विधि हम कहते हैं। दूसरी विधि है समस्या समाधान की विधि। छात्र के सामने कोई समस्या दे देते हैं, अर्थात किसी व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, किसी घटना के बारे में वर्णन करने के लिए खोज दृष्टिकोण से व्यक्त करने के लिए और किसी विषय संबंधी राय प्रकट करने के लिए, प्रतिक्रियाएं व्यक्त करने के लिए, ऐसे समस्या को देखकर समस्या का समाधान ढूंढने के लिए देना समस्या समाधान विधि है। तीसरी विधि है सृजनात्मक विधि। यह बड़ी बड़ी कक्षाओं में होती है। 2-4 बिंदुएं देकर कहानी का सृजन करें। कहानी पूरी नहीं देते हम, बल्कि कहानी के कुछ अहम बिंदुएं देते हैं। उन बिंदुओं से कहानी क्या है इसका पता चलता है। उदाहरण के लिए, एक कुत्ता, हड्डी मिली, पुल पार करना था, पुल के बीच में जल में कुत्ता, यह कुत्ता भौंका और निराश चला। एक कहानी है। इन बिंदुओं को देखकर छात्र से कहते हैं कि कहानी का विकास करें, सृजनात्मकता है। या मां के बारे में कविता रचें। ये इसी प्रकार रचनात्मक कार्य सृजनात्मकता में होती हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग,
तथ्य खोजना, अनुक्रमण सीक्वेंसिंग, चयन करना, समस्या समाधान, यह समस्या समाधान का बड़ा रूप है यह सृजनात्मक कार्य। तो ये प्रमुख 3 तरीके हैं, गतिविधियां हैं भाषा शिक्षण के। इसके बारे में थोड़ी और जानकारी हमें प्राप्त करने की है। देखिए, 5 प्रकार के अधिगम गतिविधियों के बारे में यहां स्पष्ट किया है। यह 5 प्रकार के गतिविधियां ऊपर लिखे तुलना, समस्या समाधान, सृजनात्मकता, इसके आधार पर ही है। कुछों में केवल तुलना होगी, कुछों में केवल समस्या समाधान होगी, कुछ से तो तुलना और समस्या समाधान का जोड़ होगा, कुछ तो समस्या समाधान और सृजनात्मकता का जोड़ होगा। 5 प्रकार के गतिविधियों के बारे में हमारी सामग्री में, पाठ्य सामग्री में दी गई हैं गतिविधियां। उन गतिविधियों को मैं पढ़ता हूं आपके सामने। एक पहला है जिक्सो कार्य, दूसरा है सूचना अंतराल कार्य, तीसरा समस्या समाधान कार्य, चौथा निर्णय लेने का कार्य, 5वां राय विनिमय का कार्य। इन 5 के बारे में एक एक को लेकर हम अगली कक्षा में देखेंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।